जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम माइंड मैप के सहारे मतलब ऐसे बनाएंगे इनपुट डिवाइस वगैरह डिवाइसेस। कंप्यूटर में क्या होती है ना कि डिवाइसेस का क्वेश्चन कई कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, पेपर्स में भी आता है, बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनका हम सिंपल से बनाएंगे एक माइंड मैप की तरह, ताकि उसको हम याद करने में बहुत आसानी हो और बहुत कम समय में हम डिवाइस को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो पहले हम नॉर्मल पढ़ते हैं, डिवाइस डालते हैं हमारा, जैसे हम नए चैप्टर्स कर लेते हैं, यहाँ से नया पेज ऐड कर लेते हैं और नए पेज से शुरू करते हैं हमारा डिवाइस से। डिवाइस क्या होती हैं? सभी डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? सभी को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। तो सभी हार्डवेयर क्या कहते हैं? हम डिवाइसेस कहते हैं, राइट। जितने प्रकार के हार्डवेयर होते हैं आपके, सभी क्या कहलाते हैं? सभी आपके डिवाइसेस कहलाते हैं, यानी ऑल हार्डवेयर इज अ डिवाइस। ओके, तो आप ये क्लियर हो गया कि डिवाइस क्या होती है? सभी हार्डवेयर होती हैं। जैसे कंप्यूटर में आप माइक देखो, पेन देखो, कुछ भी चीज देखो, सभी डिवाइस यानी हार्डवेयर है। ठीक, और डिवाइस वो चीजें होती है जो कंप्यूटर को चलाती हैं, चलाने में मदद करती हैं यूजर की, राइट। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीजें आती हैं। तो डिवाइस के कितने प्रकार के होती हैं? तो आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा कई जगह कि डिवाइस हमारे मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, राइट। कितने प्रकार की होती है हमारी डिवाइस? मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, जिनका माइंड एक मैप बना के पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा समझने में। तो आपका पहला एक होता है, आप लोग पढ़ते हैं इनपुट डिवाइस, राइट। क्या पढ़ते हैं आप? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं, राइट। दूसरा आप पढ़ते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस, राइट। प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। और तीसरा आप पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो तीन डिवाइसेस आपकी होती हैं जो आपके काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये तीन डिवाइस हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये तीनों को आपने काफी बार पढ़ चुके होंगे, तो आप लोगों को याद भी होगा कि हम ये डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है, और हमारी आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इन सभी चीजों को हम देखते हैं। तो इन पर आगे बात करते हैं कि हमारे डिवाइस पे अब आगे जैसे देखेंगे तो हमारा क्या आता है? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो देखो, इनपुट डिवाइस क्या, वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में जानकारी देने में मदद करती है, यानी कंप्यूटर का ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, कोई भी हम निर्देश देते हैं तो जिन डिवाइसों के माध्यम से हम दिया करते हैं, जिन डिवाइसों के माध्यम से देते हैं, वो इनपुट डिवाइस करते हैं। हम यहाँ से लिख रहे हैं तो हम यहाँ से पेन के सहारे ऐसे लिख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? हम पेन के साथ इसको डिवाइस को ऑर्डर दे रहे हैं लिखने का, तो हमारे क्या हो जाएगा? पेन भी एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, राइट। इसको बोलेंगे टच पेन बोलेंगे, राइट। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तब इससे इनपुट डिवाइस के भी कुछ प्रकार होते हैं, क्योंकि माइंड मैप पढ़ रहे हैं तो माइंड मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो इसके भी क्या होते हैं? कुछ प्रकार होते हैं। तो ये आपके मुख्यतः देखा जाए तो आपके ये होते हैं, एक प्रकार से चार प्रकार में इसको हम बांट लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा पढ़ने में। एक आपका आता है पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, राइट। क्या आता है एक आपका? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक। एक आपका आता है, यहाँ पे यदि देखेंगे तो हम लोग टाइपिंग इनपुट डिवाइस, टाइपिंग। यदि हम यहाँ पे आईडी लिख दें तो आप समझ जाएंगे इनपुट डिवाइस इसका मतलब, राइट। आईडी लिख देते हैं ना, टाइपिंग आईडी यानी टाइपिंग इनपुट डिवाइस हो गया। ऐसे आपका अगला हो जाता है यहाँ पे स्कैनिंग, राइट। स्कैनिंग हो जाता है आपका स्कैनिंग इनपुट डिवाइस यानी आईडी। और एक आपका चौथा हो जाएगा यहाँ पे, तो चौथे में आप देखेंगे कैप्चरिंग। क्या होता है आपका? कैप्चरिंग, राइट। कैप्चरिंग आईडी हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास चार मुख्य डिवाइसेस आ जाती हैं जिन्हें हम देखेंगे। पहला हमारा आता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के अंदर ही बात कर रहे हैं। टाइपिंग इनपुट डिवाइस, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस और कैप्चरिंग इनपुट डिवाइस। ये चीजें हमने अभी देखी और ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको इनमें से क्वेश्चन पूछता है, उदाहरण जब आएंगे तब उसके क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के मुख्य होते हैं, ठीक। अब इनमें भी आपका होते हैं इनपुट डिवाइस खुद उदाहरण हो जाते हैं। उदाहरण को हम समझेंगे यहाँ से, क्योंकि उदाहरण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे हम उदाहरण इसके। उदाहरण को हम ऐसे दे देते हैं, नाम ऐसे दे देंगे, सही रहेगा, आसान रहेगा, ठीक। जैसे हमारा क्या होता है? ब्लैक होता है जॉयस्टिक, एक होगा आपका जॉयस्टिक होता है, राइट। दूसरा आपका होता है ट्रैक बॉल, क्या होता है आपका? एक ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है। ऐसे आपको देखते होंगे टच पेन हो गया, राइट। टच पेन हो गया। और आपका देखेंगे आप तो इनपुट डिवाइस में और बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका माउस भी हो जाता है, या टच स्क्रीन कह सकते हो, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन वैसे क्या होता है ना कि उस तरीके से आ जाती है, यानी आपके आता है टच स्क्रीन एक प्रकार से अपवाद में आ जाता है, क्योंकि टच स्क्रीन जो होते हैं इनपुट का काम भी करते हो, आउटपुट काम करते हो। हम टच भी कर रहे हो, जैसे हमारा टच स्क्रीन इसमें दिखाई भी दे रहा है हमें, और यहाँ पे हम लिख भी पा रहे हैं, मतलब पॉइंट भी कर पा रहे हैं कुछ चीज, तो ठीक है।
और इसके बाद आता है आपका यहाँ पे माउस, तो यहाँ पे देते हैं माउस। माउस, और माउस को भी आपने देखा होगा, माउस भी 3 प्रकार के होते हैं हमारे, बहुत आसान से आपने समझते होंगे कि माउस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। इनको थोड़ी कर लेते हैं छोटा, तो आसान रहेगा हमें समझने में, और उठा के ऊपर रख देते हैं, इसको इतना कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं तो आप माउस भी देखे होंगे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनको भी आप देखते होंगे, तो हमारे 3 प्रकार के आप लोग ने पढ़े होंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी आप देखते होंगे। तो पहला आपके एक आता है यहाँ पे ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस हो जाता है आपका, राइट। फिर आप देखते हैं आपका एक आता है मैकेनिकल माउस, जिसको इनको सिर्फ नाम लिख देते हैं, जगह क्यों क्या लिख देते हैं, मैकेनिकल। मैकेनिकल, मैकेनिकल माउस लिख देते हैं। और आपका एक आता है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस, यदि ज़्यादा गहराई से देखोगे तो इसमें भी प्रकार होते हैं, पर उतना कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये कभी पूछता भी नहीं है, तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, सिर्फ इनको नाम बस याद रखने, नाम ज़्यादा जरूरी होते हैं। अब इनमें से यदि आपको कंफ्यूजन ये आ रहा हो कि पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है, तो पॉइंटिंग डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसको यूज करने में एक पॉइंट बनता है। आप यदि देखेंगे जब आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह को चला रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक आपका कर्सर बन के आता है, पॉइंट बन के आता है, यानी इंडिकेट करते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन पर कौन सा कमांड दे रहे हो। ऐसे आपको यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट बन रहा है, तब ये लिख पा रहा है। आप यदि आप गौर से देखें तो यहाँ एक पॉइंट बन रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक पॉइंट बन रहा है, और वो पॉइंट इसको लिखने में मदद कर रहा है। तो यदि आप कभी देखेंगे स्क्रीन में यदि कभी पानी पड़ जाता है, तो आप स्क्रीन नहीं चल पा रही होती, क्योंकि उसमें पॉइंट कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पॉइंटिंग डिवाइस होती है, एक पॉइंटर बनता है। और ऑप्टिकल, अब माउस में देखते हैं जॉयस्टिक आपका क्या होता है। तो जॉयस्टिक भी आपका एक मतलब नॉर्मली एक माउस की तरह ही होता है, उसमें एक गोल पहिया मतलब गोल बॉल लगी होती है, बॉल को अंगूठे के सारे एक जगह रख के चलाया जाता है, राइट। गेम वगैरह खेलने में यूज होता है। ट्रैक बॉल आपको होता है, जैसे आप लोग ऐसे ऊपर नीचे में ट्रैक करने के लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसे मतलब जाने के लिए, गेम खेलने में किस साइड को आपको गेम में जा रहे हो आप, ये सब चीजों में यूज होता है। तो इसके जैसे माउस का हम कर्सर लेफ्ट राइट ले जाते हैं, वैसे ट्रैक बॉल का भी जैसे गियर होता है, वैसे इधर कार में गियर डालते हैं ना, तो वैसे ही सेम इसको चला सकते हैं। टच स्क्रीन आप देख रहे हो, माउस के आपको 3 प्रकार बताया। ऑप्टिकल माउस, तो ऑप्टिकल माउस में आप देखें, यदि ध्यान देंगे आप ऑप्टिकल माउस में, तो आपका क्या होता है कि एक ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, अब क्या लाइट, तो जिस माउस में लाइट निकल रही होती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल माउस, राइट। तो इसमें लाइट निकल रही होती है। मैकेनिकल माउस क्या होता है, मैकेनिकल माउस वह माउस होता है जिसमें एक बॉल लगी होती है नीचे, जैसे आप देखेंगे तो ये हमारे पास अभी जो है एक वायरलेस माउस है, तो इसमें देखिए एक लाइट निकल रही है, 2 प्रकार का, ऑप्टिकल वायरलेस है। तो इसमें एक लाइट निकल रही होगी, तो ये मतलब लाइट निकल के ये बता रही है कि हमारा माउस चलेगा यहाँ से, तो यहाँ से चला रहे तो ये हमारे कंप्यूटर में भी इंटीग्रेट हो रहा होगा लाइट के अकॉर्डिंग। ऐसे जहाँ पे लाइट लगी होती है, वैसे मैकेनिकल में एक लगा होता है बॉल। यदि आप यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे लाइट यहाँ पे लगी है, वैसे क्या लगा होता है, यहाँ पे एक बॉल लगा होता है, तो पहिया जिस साइड घूमेगा उस साइड से काम करता है, ठीक है। पीछे चीज क्लियर हो गई आपको। और वायरलेस तो आपको बता ही देती है, इसमें देखो तार नहीं लगा, बिल्कुल ये बिल्कुल तार के साथ चल रहा है, हमारा जो कंप्यूटर इससे ऑपरेट होता है बिना तार के साथ, ठीक। तो क्लियर हो गया आपको कि ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, वायरलेस माउस क्या होते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टाइपिंग इनपुट डिवाइस में। टाइपिंग इनपुट डिवाइस में यदि आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा कि टाइपिंग इनपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं जिन्हें हम टाइप करके कंप्यूटर को कमांड देते हैं। वे डिवाइसेस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को टाइप करके कमांड देते हैं, मतलब हमारा किससे लिख के देते हैं आप लोग, कीबोर्ड हो गया आपका, राइट, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। और आपका क्या आता है कि आप वही और देखोगे तो आपका आता है टाइपराइटर। टाइपराइटर भी एक कीबोर्ड को ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कचहरी वगैरह में बड़े बड़े से यूज होते हैं, जैसे आपको उन्हें हम नॉर्मली बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोलते हैं, तो वो सभी चीजें क्या होती है, हम टाइप कर रहे होते हैं, तो वही हमारा कहलाता है टाइपराइटर। उस बाद में कीबोर्ड बना, कीबोर्ड को भी टाइपराइटर के नाम से जाना जाता है, राइट। फिर आपका आता है स्कैनिंग इनपुट डिवाइस आता है, तो इसको थोड़ी सी हम करते हैं साइज पे चेंजेस नहीं करते हैं, आपको यहाँ से देखते हैं कि आपका स्कैनिंग इनपुट डिवाइस क्या होता है। स्कैनिंग इनपुट डिवाइस में आपको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे आप देखते होंगे पहला आपका आता है स्कैनर। क्या आता है आपका स्कैनर आता है, राइट। आप देखते होंगे पहला हमारा स्कैनर आता है। दूसरा आप देखते होंगे आपका आता है बीसीआर आता है, राइट। क्या आता है बीसीआर स्कैनर, मतलब आप लोग कंप्यूटर में नॉर्मली फोटो कॉपी करने की जहाँ मशीन होती है वहां से भी स्कैन करके कंप्यूटर में कोई डाटा भेजते हो, या नॉर्मली आप अपने स्कैनर फिंगर स्कैन करते हो, आई स्कैनिंग करते हो, ये सभी चीजें क्या आती है स्कैन, मतलब स्कैन करके इनपुट कंप्यूटर के अंदर डाटा भेजना, स्कैनिंग कहलाता है, ठीक। बीसीआर मतलब क्या होता है, आपको बार कोड रीडर होता है, राइट, बार कोड रीडर।
इसका आप यूज करते हो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके एडमिट कार्ड वगैरह स्कैन करते हैं, और आप लोग जब कोई माल वगैरह प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहाँ पे स्कैन करके बिल बनाया जाता है, तो उसमें आप ये सभी चीज़ों में यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका बीसीआर के बाद आप यहाँ पे देखते हैं हमारा ओसीआर आता है। ओसीआर मतलब होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मतलब करे अक्षरों को पढ़ के समझना, राइट। ओसीआर होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर आपका आता है ओएमआर आता है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब आपके द्वारा चिन्ह किए हुए अक्षरों को प्रकाश यानी लाइट डाल करके रीड करना, जो आप लोग ओएमआर शीट भर के आते हो एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग आपका रहता है। ठीक, फिर आपका आता है एमआईसीआर आता है, एमआईसीआर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी आपका चेक वगैरह जो आपके बैंकों में चेकों को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, एमआईसीआर। ठीक है, ये सभी चीज़ आपके, एक चीज़ आप कह सकते हो कि क्यूआर भी आ जाता है। क्यूआर स्कैनर मतलब होते नहीं, आपके मोबाइलों में स्कैन करते हो तो ये वही आ जाता है, नहीं क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर का मतलब क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक, तो चीज़ आपकी स्कैनिंग में आ जाती हैं। यदि आप कैप्चरिंग में देखोगे तो कैप्चरिंग में भी आप थोड़ी सी इसको साइड कर लेते हैं, कैप्चरिंग, राइट। इनको हम यहाँ पे देखते हैं कैप्चरिंग डिवाइस में क्या क्या आते हैं। हमारे कैप्चरिंग डिवाइस पर आप देखेंगे तो बहुत आसान है कैप्चरिंग को समझना, कि आपको कैप्चर करना, जैसे आपका मतलब आपकी फोटो को कैप्चर करना, यानी फोटो वीडियो कैमरा हो गया, क्या होता है आपका कैमरा हो गया, फोटो कैप्चर करता है। और जैसे आपका वीडियो कैप्चर करना है, वीडियो कैमरा हो गया, ठीक है, वीडियो कैमरा, राइट। और आपकी आवाज को कैप्चर करता है, यानी माइक, माइक्रोफोन जिसे बोलते हैं ना हम लोग शॉर्ट में, इसको हम बोलते हैं माइक, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रोफोन। क्या हो जाता है आपका माइक्रोफोन। तो ये हमारी चेंज चीजें किसमें आती हैं, कैप्चरिंग इनपुट डिवाइस के अंदर आती हैं। तो ये आपने अभी समझा होगा, डिवाइस इनपुट डिवाइस का पार्ट, तो हमारे एक माइंड मैप के तरीके, और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और बहुत आसान रहेगा समझने में भी। अब आते हैं अपनी प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, फिर बाद में आते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो यदि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपना प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए, ताकि हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले आ जाएंगे तो आसान रहे, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना, तो दिखिएगा कम। तो नीच करते हैं यहाँ से एक नया पेज, और वहाँ पे डालते हैं इसको से एक नंबर, इसको दे देते हैं हम यहाँ पे इनपुट में, इसको दूसरा नंबर दे देते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस को, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं। और ऐसे हम आते हैं दूसरे नंबर की बात करते हैं, हमारा यहाँ पे दूसरा नंबर, और वो हमारा क्या था, प्रोसेसिंग डिवाइस, राइट। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका क्या आता है, तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे कंप्यूटर में केवल एक ही प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, राइट। कितनी होती है, केवल एक होती है। उसका नाम क्या देते हैं हम लोग, उसको नाम हम देते हैं सीपीयू। क्या देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम क्या नाम देते हैं भाई, उनको देते हैं सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही केवल हमारे कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग डिवाइस चलाती है। आपसे पूछा जाए कि इनपुट डिवाइस कितनी होती है, बहुत सारी होती है, आउटपुट बहुत सारी होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस केवल एक होती है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी, तो यहाँ पे सीपीयू है। और सीपीयू क्या है, एक हार्डवेयर है, क्योंकि हमने बताया कि अभी जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर होती है सभी हार्डवेयर कहलाती हैं, तो सीपीयू भी हमारा क्या हो जाएगा, एक हार्डवेयर हो जाएगा, राइट। हार्डवेयर हमारी ये हो रहा है, तो इसके भी अंदर क्या होंगे, कुछ प्रकार होंगे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो सीपीयू हमारा क्या होता है, कि सीपीयू के भी कुछ, हम इनको यदि बांटे तो तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे आपका होता है एक एएलयू, एएलयू इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका प्रकार आ जाता है, यदि आप देखेंगे तो दूसरा प्रकार आता है, इसमें आप आसानी से, आप लोग ये तो याद होगा ना आप लोगों को, क्या प्रकार आता है, हमारा आता है सीयू, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, राइट, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ठीक। फिर हमारा आता है आपका यहाँ पे एक तीसरा पार्ट आता है, जिससे आप लोग यदि कंफ्यूजन हो तो आप कंफ्यूजन ना करिए, उसे बोलते हैं एमयू, और इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। ये तीन चीजें आपको याद रहे, क्लियर रहना चाहिए, कि आपका एलयू क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस का पार्ट है, सीयू क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसिंग डिवाइस का पार्ट है, एमयू क्या है, आपके प्रोसेसिंग डिवाइस का पार्ट हो जाता है हार्डवेयर बेस पे।
तो इनको हम समझेंगे भी आगे बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से, बहुत मजेदार चैप्टर हो जाता है यदि आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर जाता है दोनों तरीके से। तो आपको यहाँ तक इनपुट डिवाइस की चर्चा करें तो हमारा एलयू आता है। एलयू काम क्या करता है, यानी अर्थमेटिक यानी सीपीयू के अंदर गणितीय और लॉजिकल क्रियाओं को, संक्रियाओं को पूरा करने का काम करता है, यानी गणितीय संक्रियाओं को क्या करता है, ये गणितीय संक्रियाओं व लॉजिकल क्रियाएं, लॉजिकल क्रियाएं ये सब कौन करता है, आपका एलयू करता है, राइट, क्लियर। गणितीय संक्रियाएं और लॉजिकल संक्रियाएं कौन करता है, हमारा ये एलयू करता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सीयू, तो ये सभी डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल यानी नियंत्रण का काम करता है। किसका काम करता है, नियंत्रण का, कि आपका जो हार्डवेयर में जिस डिवाइस को जो ऑर्डर दिया गया है वही करे। जैसे मान लो सीपीयू को हम प्रिंटर को ऑर्डर देते हैं, प्रिंट करते प्रिंटिंग काम ही करेगा, हम जिस डिवाइस को जब ऑर्डर देंगे वही काम करे, तो इसके लिए कौन नियंत्रण करता है, कंट्रोल यूनिट, इसको कहते हैं सीयू, ठीक है। फिर आगे बात आती है हमारी मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट हम थोड़ी इसको साइड में कर लेते हैं, तो इसको थोड़ी करते हैं छोटा और इसको ले जाते हैं सर किनारे में, और यहाँ पे बात करते हैं अपने मेमोरी यूनिट की। देखो मेमोरी यूनिट भी क्या होती है आपके, बहुत एक मजेदार चैप्टर हो जाता है। तो इसमें देखो मेमोरी यूनिट में यदि आप देखोगे हार्डवेयर बेस पे, तो हार्डवेयर बेस पे देखोगे तो मेमोरी केवल दो प्रकार की होती है। यदि आप सब पूरा एक कंप्यूटर के अंदर पढ़ोगे तो मेमोरी आपकी तो भी दो प्रकार की होती है, लेकिन उसका अलग तरीके से हो जाता है। यदि हम मेमोरी के देखें तो बात करते हैं मेमोरी यूनिट की, बात करें डिवाइस की इकाई की बात करें, हार्डवेयर बेस पे पढ़ेंगे तो याद रहे आपको। अभी यहाँ पे हार्डवेयर पे देखेंगे हम, तो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारा आ जाता है प्राथमिक मेमोरी, यानी प्राथमिक इसमें देखो नॉर्मल समझो तो ये भी सही है, तो हम एक प्रकार से इसको समझ लेते हैं, कैसे समझ लेते हैं, रजिस्टर समझ लेते हैं, दो प्रकार की मेमोरी हो जाती है सीपीयू के अंदर। लेकिन हार्डवेयर के अंदर आता है सीपीयू के अंदर मेमोरी लगी भी होती है, तो इनको हम पढ़ना पड़ेगा प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के तौर पर। वैसे तो देखो दो होती हैं, एक होता है आपका कैसे, एक होता है आपका रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी, ये दो प्रकार की मेमोरी आती है। सबसे तेज में से कभी कभी कंफ्यूजन रहता है कौन सी ज्यादा तेज रहती है, तो कुछ एग्जाम वाले इसको मानते हैं कैसे को, और कुछ मानते हैं रजिस्टर को, आयोग कुछ को मान लेते हैं, मेन ज्यादातर कैसे को ही सबसे तेज मेमोरी माना गया है। तो क्लियर हो गया। अभी हम लास्ट में भी एक मेमोरी का चैप्टर नहीं करते, उसमें आपको पूरा मेमोरी का चार्ट बना देंगे। तो आप तक यहाँ तक आपका सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम बढ़ते हैं अगली हमारी तीसरे नंबर की डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आगे देखते हैं, हमारी आती है तीसरे नंबर की डिवाइस जिसे हम बोलते हैं अपना आउटपुट डिवाइस। तीसरी हमारी क्या है, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। तो ये आउटपुट डिवाइस को हम समझते हैं, तो इसके भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। नहीं, इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रकार करोगे तो होते तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन उतना ज्यादा गहराई पर नहीं जाएंगे, थोड़ी आसान आसान से पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा मतलब उतना भी गहराई देखेंगे ज्यादा हम पढ़ रहे एग्जाम में आई उस चीज को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, तो ध्यान से समझेंगे। तो आप इसमें देखते हैं इस पे आप आउटपुट डिवाइस, तो वो डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा प्रदान करता, मतलब हमें हार्ड कॉपी मिलता है, उसे आउटपुट डिवाइस बोलते हैं ना। या फिर नॉर्मली हमें मतलब आउट बाहर प्रदान करते हैं, आउट मीन्स क्या होता है, बाहर, पुट मीन्स मतलब बाहर जानकारी कंप्यूटर से आती है, वो चाहे देख के आए, चाहे सुन के आए, चाहे प्रिंट होके आए, वो अलग ही बात हो जाती है, ठीक। तो हम यहाँ पे आते हैं, इसके उदाहरण की सीधा बात करते हैं, तो इसके हम उदाहरण समझते जाते हैं, फिर एक चार्ट बना लेते हैं। पहला आपका प्लॉटर, क्या आता है प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या काम करता है कि आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े बैनर, आप ग्राफिक्स वगैरह छापे देखे होंगे, बड़े बड़े लगे रहते हैं चौराहों वगैरह में, उनको जो छापने का काम करता है तो कौन करता है, प्लॉटर करता है, राइट, कौन करता है, उनको छापने का काम करता है हमारा ये प्लॉटर करता है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है यहाँ से, जैसे आप देखेंगे स्पीकर, स्पीकर आ जाता है। स्पीकर क्या काम करता है हमारा, दिखाई नहीं दे रहा लगता ना, इसको थोड़ी सी हम कर लेते हैं सही से, ये वाला कलर, ठीक है। तो हमारा क्या करता है, देख प्लॉटर हो गया और हमारा स्पीकर हो गया। तो प्लॉटर क्या काम करता है, स्पीकर क्या काम करता है, हमारी आवाज को सुनाता है, आप लोग आउटपुट में सुन पाते हो, जब सुन पा रहे होंगे तो क्या होगा, कौन काम कर रहा है, स्पीकर कर रहा है। और आपका आता है प्रोजेक्टर, एक आता है आपका प्रोजेक्टर, क्या आता है आपका, प्रोजेक्टर आता है। तो प्रोजेक्टर में आप देखते होंगे हमेशा से आपका प्रोजेक्टर क्या काम करता है, तो आप लोग को याद होगा कि हमारा प्रोजेक्टर काम करता है सिंपल सा, कोई बड़ी सी मतलब कोई हमारे कुछ दिखाना, तो हमारे पास बड़ी एलईडी स्क्रीन है नहीं है, तो बड़े पर्दे पर दिखा सके तो उसके लिए हम दीवार का यूज करते हैं, कोई साफ पर्दे का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम बड़े पर्दे में दिखाने के लिए कंप्यूटर में चल रही प्रोसेसिंग को बड़े पर्दे में दिखाने के लिए यूज किया जाता है आपका
प्रोजेक्टर का, कॉलेज वगैरह में सेमिनार वगैरह में आप लोग हमेशा इसको देखा होगा कैसे यूज करते हैं, बड़ा सा लाइट निकलता है लेजर लाइट, उससे आपका क्लियर हो जाता है। ठीक, अगला ऑप्शन आता है आपको यहाँ पे, जैसे आप देखोगे तो एक प्रकार से देख लेते हैं, जैसे आपका प्लॉटर हो गया, स्क्रीन भी आ जाता है आपका, स्क्रीन जिसे कहते हैं आप लोग, स्क्रीन हो गया, राइट, स्क्रीन। अब एक मॉनिटर भी होता है, राइट, तो मॉनिटर इसके अंदर भी आ सकता है, लेकिन हम इसको मॉनिटर अलग से लिख लेते हैं, मॉनिटर, मॉनिटर। तो मॉनिटर आपका सबसे ज़्यादा मतलब देखते होंगे आपको, कि देखते होंगे हर जगह मॉनिटर आपको मिल जाएगा, मॉनिटर के काम कहाँ से होगा, देख नहीं पाओगे आप लोग, तो स्क्रीन देखने के लिए जरूरी है ना, तो मॉनिटर होता है। तो आप लोग ने ये भी पढ़ा होगा कि मॉनिटर आपका कई तरीके का भी होता है, कई प्रकार का होता है, कलर के अकॉर्डिंग देखो तो दो रंग का होता है, दो मतलब कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दो प्रकार का होता है, लेकिन हम हार्डवेयर बेस पे पढ़ाएंगे, हम हार्डवेयर की जरूरत है यहाँ पे, तो हार्डवेयर बेस पे देखो तो दो प्रकार, तीन प्रकार का होता है ना, तीन प्रकार का होता है। तो आप लोग देखते हो कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को याद हो यदि तो गौर से, आप लोग पुराने जमाने में देखा होगा, पुराने जमाने के कह सकते हो ना, पुराना जमाना ही था वो, जिसमें आपका सीआरटी यूज होता था, सीआरटी यानी एक बड़े से मतलब कैथोड निकला रहता था पीछे, और एक टीबी का ऐसा आकार हुआ करता था और यूं ऐसे निकला रहता था, वो होता कैथोड, सीआरटी, राइट। दूसरा आपका आता है यहाँ पे एलईडी, एलसीडी क्या होता है, एलईडी एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, एलसीडी होता है हमारा, राइट। एलसीडी के बाद आता है हमारा एलईडी आता है, ठीक, एलईडी, तीन चीजें आती है हमारी, ठीक। तो आपका जो आउटपुट डिवाइस के रूप में कौन कौन आता है आपका, सॉरी मॉनिटर के अंदर तीन चीजें आती है, एक आता है आपका सीआरटी, सीआरटी मतलब क्या होता है आपका, कैथोड रे ट्यूब, क्या होता है आपका कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब होता है, क्योंकि आप देखते होंगे बड़ा सा एक कैथोड पीछे निकला रहता है, आप देखते होंगे पहले समय में मतलब ऐसे एक टीवी हुआ करता था जिसको कुछ ऐसे भाग निकला रहता था, जैसे लाइटें होती थी वैसे कुछ बना ये जो पूरा होता कैथोड होता था, इसमें बहुत सारी चीजें होती थी, तो कैथोड आपका होता था, कैथोड इस तरह की जो टीवी आते थे पहले समय में उन्हें बोलते थे सीआरटी टीवी, राइट। अब आपके एलसीडी आने लगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले देखते होंगे, जैसे आप लोग मतलब ऐसा मतलब जिसमें पानी भरा होता है लेकिन हल्का मतलब पदार्थ होता है चिपचिपा टाइप, ठीक, ऐसा नहीं कि इसके अंदर पानी भर दोगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। और आपका एलईडी आता है, एलईडी भी आपका दो प्रकार के होते हैं, आप ध्यान दिए कि एलईडी होता है लाइट इमिटेड डायोड, और एक आपका होता है टीएफटी, क्या होता है आपका टीएफटी, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लाइट इमिटेड डायोड होता है, और एक होता है आपका थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। कितने हो जाता है मॉनिटर में देखेंगे आप, मॉनिटर आपका तीन प्रकार के हो जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं हमारा एक और आता है जिसे हम बोलते हैं, नाम देते हैं सिंपल सा अपना, आप लोगों की कहते होंगे नॉर्मल देखते होंगे प्रिंटर, क्या होता है आपका प्रिंटर होता है, राइट, प्रिंटर आपका होता है। तो प्रिंटर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो प्रिंटर भी आपके काफी जगह पढ़ा होगा आपने, दो प्रकार का होता है प्रिंटर, राइट, कितने प्रकार का होता है आपका प्रिंटर, दो प्रकार का होता है। तो आप लोग कौन कौन से होते हैं जिनको थोड़ी समझ लेते हैं, आसान रहेगा, राइट। तो प्रिंटर हमारे होते हैं दो प्रकार के, तो वो होता है एक हमारा, यहाँ पे देखेंगे और इधर कर लेते हैं तो जगह के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो प्रिंटर में आप देखते होंगे एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये हमारे प्रिंटर कितने आते हैं, आपके प्रिंटर भी दो प्रकार के आते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, राइट। तो दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालने वाला, नॉन इम्पैक्ट मतलब बिना प्रभाव डालने वाला, मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो काम करते हुए शोर करते हुए एक प्रभाव छोड़ रहे होते थे, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो शोर नहीं करते हैं, सिंपल हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर का यूज किया जाता था, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर का उपयोग नहीं किया जाता है। यदि आप इनके उदाहरण पर देखेंगे तो इनको उदाहरण पर समझते हैं थोड़ी से, यदि उदाहरण पर देखेंगे तो उदाहरण भी कुछ तरीके से इस तरीके से आ जाते हैं आपको, जैसे आपको बताया था अभी डॉट मैट्रिक्स एक नाम लिया था हमने कि ताकि डॉट मैट्रिक्स आपको क्लियर हो कि डॉट मैट्रिक्स क्या होता है। तो डॉट मैट्रिक्स जो आप लोग कचहरी में यूज देखे होंगे कि हम लोग कोई लेटर टाइप करवाते हैं, कोई वहाँ से ऑर्डर टाइप करवाते हैं, हल्फनामा वगैरह, तो उस समय क्या होता है कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर ज़्यादातर यूज होता है। अब तो मतलब नॉर्मल प्रिंटर यूज होने लगे, नॉर्मल लोग बैठे करते हैं, पहले तो सिर्फ इससे स्पेशलिस्ट होते थे जो वही टाइप करते थे, और रिबन लगी होती थी पीछे, सूखी स्याही लगी होती, उसमें जब मोहर जैसे हैमर जैसे मारता खटर खटर तभी तो आ जाती ना। तो वैसे आपका डॉट मैट्रिक्स हो गया, एक होता था आपका डेजी व्हील होता था, क्या था आपका डेजी व्हील आता था, एक आपका आता था चैन आता था, लाइन प्रिंटर आता था,
लाइन या चैन प्रिंटर, ये सभी प्रिंटर के प्रकार है भाई, ठीक है। और एक आपका आता था यहाँ पे देखेंगे तो आता था ड्रम प्रिंटर, ड्रम ड्रम प्रिंटर आ जाता था, ठीक। ये सभी क्या हो जाते थे, प्रिंटर के प्रकार हो जाते हैं। अब नॉन पैक में प्रिंटर मतलब शोर नहीं करते हैं, तो इनके अंदर भी कुछ प्रकार आते हैं, यदि आप देखोगे तो इनके कुछ ऐसे प्रकार आते हैं। आप यदि ध्यान दें कि आप लोग देखते हैं लेजर प्रिंटर हो गया, लेजर कॉमा थर्मल, थर्मल प्रिंटर आप जैसे ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो ना, मतलब जैसे ना ऑनलाइन क्या मतलब जाते हो टिकट बुक करवाए तो आपको जो टिकट की स्लिप देते हैं तो क्योंकि उसका पेपर हमेशा चिकना होता है, एटीएम में जाते हो पैसे निकालते हो वहाँ से स्लिप निकलती है वो भी चिकनी होती है, ऐसे बिल बनवाते हो, तो वो सब चीज़ उसमें यूज होने वाले प्रिंटर होते हैं वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। अब कैसे आता है लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर आता है, ठीक। क्या आता है आपका इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर आता है, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर आते हैं, तो ये आपका मल्टी फंक्शन प्रिंटर होते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा हमने, तो ये सभी किस्में थी हमारे आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो अभी हमने पूरा क्लियर कर लिया होगा हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब हमारे डिवाइस का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाता है। तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, आई थिंक आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि कितना मजेदार था, फिर एक माइंड मैप के तरीके से, ताकि हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद करना, ज्यादा इसमें एक्सप्रेशन नहीं, क्योंकि ज्यादा आपसे कुछ डायरेक्ट ऑप्शन पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं हमारा जो मेमोरी डिवाइस के बारे में, मतलब मेमोरी के बारे में, केवल डिवाइस नहीं केवल मेमोरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिवाइस के साथ हम देखें तो हार्डवेयर के साथ मेमोरी को ले लेते हैं साथ में, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो सभी चीजों को भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम अगले चैप्टर इस पे जाते स्लाइड पर, यहाँ पे हम देखते हैं मेमोरी, केवल मेमोरी को, मेमोरी। तो मेमोरी आपको देखेंगे तो मेमोरी वैसे तो देखो प्राइम मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आपने पढ़ी होंगी, तो वैसे ही दो प्रकार की होती है, पर हम समझते हैं कौन से दो प्रकार की होती है। तो आप यहाँ पे देखते हैं, एक आपको कुछ चार्ट बना लेते हैं, आसान है समझने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला हमारा आता है यहाँ से, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल मेमोरी, ठीक। एक हमारी होती है वर्चुअल मेमोरी, एक होती है हमारी हार्डवेयर मेमोरी। क्या होती है हमारी ये हार्डवेयर मेमोरी होती है, दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ी समझना है, क्योंकि थोड़ी मतलब ऐसा टॉपिक नॉर्मल है। वर्चुअल क्या होती है, तो आप लोग यहाँ पे सुने होंगे कई जगह क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का नाम आप लोग सुना होगा, क्लाउड स्टोरेज क्या होगा उसका नाम सुने होंगे। तो क्लाउड स्टोरेज क्या होती है, एक प्रकार की वर्चुअल मेमोरी होती है, क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी होती है। क्लाउड स्टोरेज हमारी क्या है, एक प्रकार से वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज वर्चुअल मेमोरी कैसे हो जाती है, आप देखते होंगे ऑनलाइन, मतलब हमारा डाटा सुरक्षित रहता है, सेव रहता है, मतलब मेमोरी के ऊपर सबका ईमेल होता है, 15 GB डाटा आपको फ्री मतलब सेव करने को देता है, स्टोर करने को देता है, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो आपकी क्लाउड करने की डाटा देती है, बहुत सा खरीद भी सकते हो। तो ये क्या होता है, हमारा आईडी बेस पे चलता है, हम कभी भी किसी भी कंप्यूटर लॉग इन करके खोल सकते हैं। हार्डवेयर में खराब भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत होती है, क्योंकि हम दूसरे हार्ड डिवाइस पर जाकर ओपन कर पाएंगे, तो हमारे आसानी से लॉग इन करके देख सकते हैं। तो ये होता है क्लाउड स्टोरेज, और इसका चलन आजकल ज्यादा हो रहा है। आप लोग ये बताओ, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी फोटो वगैरह अपलोड करते हो, तो क्या वो आपको वहाँ मेमोरी थोड़ी ना लगी रहती हो, तो सभी कितने समय बाद आपको दूसरी आईडी कहीं दूसरा मोबाइल बदल देते हो, कहीं कहीं से लॉगिन करके देखने लगते हो, सब स्टोर रहता है ना, सभी क्लाउड डाटा रहता है, मतलब क्लाउड स्टोरेज के तौर पर स्टोर होता है। और दूसरा हार्डवेयर पे आता है, तो हार्डवेयर में हमारे दो प्रकार हो जाते हैं। तो हार्डवेयर पे दो प्रकार हमारे कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग देखते होंगे ये दो प्रकार हो जाते हैं हमारे, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसका नाम सुना होगा आपने, प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। और ये तो द्वितीयक मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सहायक मेमोरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, बाह्य मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ये सभी क्या नाम हो गए, प्राथमिक मेमोरी हो गए। तो इनके प्रकार समझ लेते हैं चार्ट बेस पे, ताकि हमें समझने में आसानी रहे ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा, फिर रिवीजन तौर पर क्लास भी हो जाएगी और पूरा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आता है, यहाँ से जैसे देखेंगे आगे हम कि मेमोरी के अंदर कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती है। तो प्राथमिक मेमोरी हमारी दो प्रकार की होती है, इनका तो आप लोगों ने नाम अच्छे से रटा होगा, क्योंकि यहाँ अक्सर हम सुनते रहते हैं ना, जैसे मोबाइल लेते हैं तो उसमें रैम रोम चेक करते हैं, रैम और स्टोरेज रोम स्टोरेज करते हैं ना, रैम हो गया, एक होता है आपका रोम होता है। तो रोम का मतलब क्या हो जाता है, आपको रीड ओनली मेमोरी हो जाता है ना, क्या हो जाता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी।
फिर क्या हो जाता है हमारा, रैम का मतलब हो जाता है रीड ओनली मेमोरी, MEMORY, राइट। और रैम का हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपको क्लियर हो गया, अगर रैम मतलब रैंडम मतलब कुछ समय के लिए चलने वाली तो क्या हो जाएगी, अस्थाई हो जाएगी। रैंडम मतलब अस्थाई, रो मतलब रीड ओनली मेमोरी केवल पड़ी जाए स्थाई, इसमें डाटा स्थाई रहता है, कुछ भी बदलता नहीं है। कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो मेरा कंप्यूटर ओपन होगा तो पहले जैसे ओपन हो जाएगा। और यदि हमारा कुछ लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीच में हट जाए तो क्या हो जाएगा, रैंडम हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो रैंडम मतलब क्या होता है, अस्थाई, और रो मतलब अस्थाई। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ से बात करते हैं रैम के कुछ फुल फॉर्म मतलब प्रकार होते हैं, तो उनको भी चर्चा कर लेते हैं। तो रैम के दो प्रकार आते हैं, देखो दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है आपका डायनामिक रैम। ठीक, स्टैटिक रैम और होता है डायनामिक, डायनामिक रैम। ठीक है, डायनामिक रैम स्टैटिक रैम दो ही प्रकार होते हैं। अब इसके अंदर भी जाओगे तो इसके अंदर भी प्रकार आते हैं, तो उनके नहीं क्लियर करना क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। दो होते हैं इस रैम में और यहाँ पे भी दो होते हैं। इसके बाद आते हैं रोम पे, आता है रोम के फुल प्रकार तीन हो जाते हैं आपके, यहाँ पे कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। ठीक, रोम कितने प्रकार हो जाते हैं हमारे, तीन हो जाते हैं। तो पहला होता है आपका ई रोम, क्या हो जाता है, ई रोम, ई पी रोम, और हो जाता है ई ई पी रोम। तो ये हमारे हो जाते हैं तीन, रोम के फुल फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके तीन फुल फॉर्म, इससे याद रखनी, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता तो आपको क्लियर रहेगा। फिर हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। सेकेंडरी मेमोरी भी आपका तीन प्रकार का होता है, का देखा जाए तीन प्रकार का ही होता है। जैसे एक होता है आपका स्टैट सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क, एक होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, एक होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहला आपका सॉलिड स्टेट डिस्क, क्लियर, ये बहुत मतलब नॉर्मल है, लेकिन समझना आपको सॉलिड स्टेट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हो जाते हैं। और इनमें से भी हम देखेंगे ना तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो सॉलिड स्टेट डिस्क क्या होता है, हमारा जैसे आपका होता है पेन ड्राइव, इसको बोलते हैं पीडी, क्या बोलते हैं, पीडी, शॉर्ट में बोलते हैं पीडी। एक होता है फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जैसे ही होता है, स्पीड का अंतर होता है। फ्लैश ड्राइव हो गया, ये क्या होता था, सॉलिड स्टेट डिस्क में आ जाता है। आपका मैग्नेटिक डिस्क में क्या आता है, तो इसमें आता है आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाता है, एसएसडी आ जाता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी पर सॉलिड स्टेट ड्राइव आ जाता है। ठीक है। और आपको यहाँ पे आपके में देखते हो तो इसमें तीन प्रकार आते हैं आपके, जैसे आता है सीडी आता है, मतलब कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क। ठीक, और आपका डीवीडी आता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। फिर आपका आता है बीआरडी आता है, ब्लू रे डिस्क। ये तीन प्रकार का आपका ऑप्टिकल डिस्क हो जाता है। ये एक प्रकार से मेमोरी का सिंपल चार्ट था कि आपका मेमोरी केवल एक पेज में कंप्लीट हो गया होगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार भी है, क्योंकि सिर्फ याद करने के बेस पर है, क्योंकि दिमाग पे क्लिक होना चाहिए, तुरंत पूछता है, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पे।